बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। अभी हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 8, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसमें मतलब सिर्फ स्टेटमेंट है, कोई आपके पास मतलब वैल्यू गिवन नहीं है स्पेसिफिक। तो इसमें जो मेजर जो चीज़ होती है वो ये होती है कि आपने इसको प्रूव अपने पास से वैल्यूज़ लेकर करना है, मतलब वर्ड्सेस भी आपने अपने पास से लिखने हैं और उनको किस तरह लिखना है वो भी सारे का सारा। तो इस लिहाज से ये इंपॉर्टेंट प्रूफ्स में शुमार होता है इसका, और आता भी रहता है अक्सर बोर्ड के पेपर में। तो है प्रूव दैट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कंकरेंट, कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किसी ट्राइंगल की साइड के एक ही पॉइंट पर मीट करते हैं। अब मिसाल के तौर पर ये मेरे पास क्या आ गई, इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये बड़ी मैं टेक्निकली इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहा हूँ, ठीक है। तीनों साइड्स मैंने कोशिश की है रफ में कि ये और ये तीनों क्या हो आपस में देखने में क्या है, इक्वल है। ये साइड और ये साइड तीनों आपस में क्या है, इक्वल है। इसकी बजाय अगर मैं मतलब कोई पेज लेकर बनाता हूँ अगर साइड पे, तो अगर मैं इस तरह की बना देता फॉर एग्जांपल, ठीक है, जिसकी तीन साइड्स इक्वल ना होती, तो जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वो मतलब मीट कहाँ पर करते, आउटसाइड करते, ठीक है। तो ये हमारे पास एक और मतलब की फिगर बन जाती। तो हमने कोशिश करनी है कि ऐसी ट्राइंगल शो करें जिसके तीनों वर्टिसेस, तीनों साइड्स क्या हो, इक्वल हो, इक्विलेटरल ट्राइंगल टाइप शो करें। उसके बाद आप अपनी मर्ज़ी से लिख सकते हैं ए बी और सी, ए बी और सी। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आप ड्रा करते रहे हैं कहाँ पर, चैप्टर नंबर 13 एक्सरसाइज 13.2 मैट्रिक में। आप यहाँ पर कंपस रखते थे, यहाँ पर एक लाइन लगाते थे, यहाँ पर कंपस यहाँ पर रख के यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर एक लाइन लगाते थे। इस तरह यहाँ पर कंपस रखते थे, यहाँ पर एक लाइन और यहाँ पर एक लाइन लगाते थे, और फिर इनको क्या कर देते थे, मैच कर देते थे। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की एक खूबी होती थी कि ये ए बी के कहाँ पर लाई करता था, बाइसेक्ट कर रहा है, क्योंकि लफ्ज़ क्या है, बाई सेक्टर है, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है ये ए बी के कहाँ पर आ रहा है, मिड पर आ रहा है। सिमिलरली आप एक बाइसेक्टर ड्रा करते थे कहाँ पर, बी से सी पर। इसकी भी ये खूबसूरती होती थी कि ये इसके मिड से गुजरता था, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूँ लाइंस ड्रा करते थे और उसके बाद ये लाइंस ड्रा करते थे। इसी तरह थर्ड साइड का जो बाइसेक्टर आप ड्रा करते थे वो बिल्कुल इसी की जगह से गुजर कर जाता था। तो ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये वाला जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, ये बी सी को आधा आधा काट रहा है। इसको भी आप एम कह देंगे और इसको भी आप क्या कह देंगे, एम। और सेपरेट करने के लिए M1 M2 और M3 की टर्म यूज़ कर लेंगे। पहला क्या आ गया, आपने एक ट्राइंगल ड्रा कर दी, ए बी सी, तीनों वर्टिसेस क्या है इसके, मतलब इक्वल है। मैंने आपको बताया कि इक्विलेटरल ट्राइंगल ले लेंगे तो बहुत अच्छे रहेंगे। दूसरा आपके पास इनको मैंने किया कि बाइसेक्टर का लफ्ज़ है और परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब है यहाँ पर एंगल क्या बन रहे हैं, कौन से एंगल बन रहे हैं, 90 के एंगल बन रहे हैं। और बाइसेक्ट का मतलब है आधा आधा हो रहा है। तो ये आपके पास जनरल सी ट्राइंगल बन गई। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्यों लेनी है, क्योंकि ये सेंटर पर आए। जो ये सारों का इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ओरिजिन। इधर क्या रख लेंगे हम, ओरिजिन, क्योंकि ओ से ए, ओ से बी और ओ से सी आपको पोजीशन वेक्टर ड्रा करने में आसानी होगी। तो जो ओ ए है, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए, यानी कि ओ से लेकर ए, उसको हम स्मॉल ए कह देंगे। इसी तरह पोजीशन वेक्टर ऑफ बी क्या कह देंगे, स्मॉल बी। और पोजीशन वेक्टर ऑफ सी को क्या कह देंगे, स्मॉल पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, यानी कि ओ से लेकर बी का डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल बी। पोजीशन वेक्टर ऑफ सी, यानी कि ओ से लेकर सी का डिस्टेंस क्या होगा, स्मॉल सी। ए बी और सी सारों के डिस्टेंसेस आ गए। अब आपने क्या करना है, M1 M2 और M3 की भी देखना है। तो M1 जैसे कि हमारे पास मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, तो OM1 का जो डिस्टेंस बनेगा OM1 का, यानी कि जो मिड पॉइंट है वो बेसिकली क्या आ जाएगा, ए प्लस बी वेक्टर दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह OM2 जो डिस्टेंस है वो आ जाएगा बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि वो मिड पॉइंट है किसका, बी और सी का, तो बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। इसी तरह OM3 जोन सा है वो क्या है, ए और सी का मिड पॉइंट है, तो क्या आ जाएगा, ए प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। अब देखिए क्योंकि मैग्नीट्यूड नहीं है तो इसलिए हमने यहाँ पर वेक्टर्स
और यहाँ पर उनकी वेक्टर्स की ओरिएंटेशन। अब m1 भी पता है, m2 भी पता है और m3 भी हमें पता है, ठीक है। तो अब जो मेजर जो ये लफ्ज़ था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो लफ्ज़ लिखा गया था, इसका हमने यूज़ कहाँ पर करना है कि परपेंडिकुलर और बाइसेक्टर। तो जो कंक्रेसी हम जिस तरह प्रूव करेंगे, पहले हम लिखेंगे कि OM1 परपेंडिकुलर है किस पर, A B पर, वहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे। फिर लिखेंगे OM2 परपेंडिकुलर है B C पर, वहाँ से एक इक्वेशन बना लेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को हम यूज़ करते हुए इक्वेशन बनाएंगे थर्ड साइड की। तो अभी तक हमने क्या किया, सिर्फ एक लेटरल ट्राइंगल बना ली पहले, उसके अंदर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स रफली ड्रा कर लिए। ये वाली लाइनें आपको बेशक लगाने की ज़रूरत नहीं है, आपने ट्राइंगल, ये आपके पास जो पॉइंट ऑफ कंक्रेसी है यहाँ पर आपने ओरिजिन रखा और सब के सब वेक्टर्स लिख दिए। अब हम प्रूफ की तरफ चलते हैं। तो प्रूफ क्या है, OM1 बताया गया है कि परपेंडिकुलर है किस पर, A B पर। गिवन है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, OM1 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किस पर, A B पर। इसका मतलब क्या हुआ कि OM1 डॉट अगर AB करते हैं, OM1 डॉट AB करते हैं, तो ये जो एंगल आएगा इन दोनों के दरमियान क्या आएगा, OM1 AB cos 90। cos 90 जीरो होता है, इसका मतलब क्या हुआ, OM1 का डॉट प्रोडक्ट AB के साथ क्या आएगा, जीरो आएगा। OM1 हमें पता है A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 है, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, और A से जो B है, A से B का डिस्टेंस है, वो क्या होता है, OB माइनस OA होता है, यही डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर ये 2 यहाँ क्या आ जाएगा, A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। O से B हमने पहले लिखा हुआ है B है, और O से A क्या है, A है, तो ये आ जाएगा B माइनस A इज इक्वल टू 0। ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर 0 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, 0। तो ऊपर आ रहा था A प्लस बी और आगे है B माइनस A इज इक्वल टू 0। B प्लस A को लिख सकता हूँ, A प्लस B को लिखा जा सकता है B प्लस A, और आगे भी क्या है, B माइनस A किसके इक्वल है, 0। B स्केयर माइनस A स्केयर इज इक्वल टू 0। B प्लस A B माइनस A, तो फार्मूला बन गया B स्केयर माइनस A स्केयर इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। इसी तरह दूसरी बार हम लेंगे कि जो OM2 है, OM2 है वो परपेंडिकुलर है किस पर, B से, किस पर परपेंडिकुलर है, OM2 परपेंडिकुलर है B से C पर। तो आ जाएगा OM2 परपेंडिकुलर है B से लेकर C पर। इसका मतलब क्या हुआ कि OM2 का डॉट प्रोडक्ट B से लेकर C पर क्या होगा, ऑफ कोर्स प्रीवियस की तरह 0 होगा। OM2 की जो वैल्यू है वो हमने लिखी हुई है B प्लस C डिवाइडेड बाई 2, B प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। ये बी सी है, B से लेकर C क्या होगा, OC माइनस OB, यानी कि क्या आ जाएगा, C माइनस B। डायरेक्ट भी आप लिख सकते हो, और साइड पर आप रफ करके भी दिखा सकते हो कि B से लेकर C जोन सा है वो किसके इक्वल है, OC माइनस OB के इक्वल है, यानी कि C माइनस B के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप साइड में पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। तो ये 2 यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, यहाँ पर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको लिखा जा सकता है C प्लस बी और C माइनस बी। ये जो 2 था यहाँ पर डिवाइड हो रहा था, ये 0 से जाकर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो गया, 0 इंटू 2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 0 से कुछ मल्टीप्लाई हो 0। A स्केयर प्लस बी स्केयर और A स्केयर माइनस बी, सॉरी A प्लस बी A माइनस बी, तो क्या आ जाएगा, फार्मूला बन गया A स्केयर माइनस बी स्केयर का C प्लस बी C माइनस बी। तो किसके इक्वल आ गया, 0 के। ये दूसरी आपके पास इक्वेशन बन गई है, C स्केयर माइनस बी स्केयर और B स्केयर माइनस A स्केयर। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ, एडिंग 2 and 1, एडिंग 2 and 1, तो अगर इन दोनों से जो हमने इक्वेशन बनाई थी उससे हम इसकी इक्वेशन बना लें, यानी कि OM3 परपेंडिकुलर है AC पर, तो ये तो पॉइंट हमने सेम रखा है, इसका मतलब है क्या होगा, कंकरेंट होंगे, ये एक ही पॉइंट पर मीट कर रहे होंगे, क्योंकि इन तीनों में O जो पॉइंट है वो क्या है, सेम है। तो इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या आ जाएगा, B स्केयर माइनस A स्केयर, प्लस कर रहे हैं C स्केयर माइनस B स्केयर इक्वल टू 0, इधर भी इक्वल टू 0। इनको ऐड करते हैं तो क्या हो जाएगा, B स्केयर से B स्केयर कैंसिल, क्या आ जाएगा इधर, C स्केयर माइनस A स्केयर इज इक्वल टू 0। C स्केयर माइनस A स्केयर को लिखा जा सकता है C प्लस A, और फिर आ जाएगा C माइनस A, C प्लस A और C माइनस A।
दोनों साइडों पर अगर हम 2 से डिवाइड करें, c प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, इधर क्या आ जाएगा, c माइनस ए डिवाइडेड बाय 0/2। इधर भी 2 से डिवाइड किया, इधर भी 2 से डिवाइड किया, तो c प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, c प्लस ए डिवाइडेड बाई 2, c प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 किसके इक्वल है, OM 3 के इक्वल है। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये जो साइड आ गई है ये क्या आ गई है, OM 3 आ गई है। उसका डॉट प्रोडक्ट c माइनस ए को लिखा जा सकता है OC माइनस OA इज इक्वल टू 0 से कोई चीज़ डिवाइड हो रही है वो क्या होती है, 0 ही होती है। तो ये क्या आ गया, OM3 OC माइनस OA, जो पीछे मतलब c प्लस ए डिवाइड बाई 2 OM3 हो गया था, ये यहाँ से आपके पास आ गया। अब इसको हम क्या करेंगे, OM3 जो सा है ये किसके इक्वल है, OC माइनस OA, लिखा जा सकता है AC का डॉट प्रोडक्ट OM3 के साथ क्या आ गया, 0 आ गया। ये डॉट प्रोडक्ट क्या आ गया, 0 आ गया है। इसका मतलब है OM3 परपेंडिकुलर है किस पर, AC पर। अब O पॉइंट क्या था, सब में जो O पॉइंट है ये क्या है, OM3 OM1 सेम है, और इसी पॉइंट से हमने इधर किया है, तो ये पॉइंट क्या है, सेम है। O पॉइंट सब में क्या है, सेम है। तो हम लिख देंगे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो क्या होते हैं, कंकरेंट होते हैं, हैंस प्रूव्ड। वही स्टेटमेंट जो क्वेश्चन की है, हैंस प्रूव्ड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट, यही स्टेटमेंट आगे लिख देंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर कंकरेंट। तो दोबारा से देखिए हमने किया क्या है, थोड़ा सा क्वेश्चन लेंथी है, लॉन्ग में आता है इसीलिए। तो रीज़न क्या है, सबसे पहले हमने ट्राइंगल बनाई, फिर हमने लिख दिया ए का पोजीशन वेक्टर क्या है, बी का क्या है, और सी का पोजीशन वेक्टर क्या है। पोजीशन वेक्टर्स लिखे तीनों के वर्टिसेस के। फिर हमने मिड पॉइंट लिखा कि ए बी का मिड पॉइंट M1, बी सी का मिड पॉइंट M2 और ए सी का मिड पॉइंट M3, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गए और वो किस जगह पर मीट कर रहे हैं, O पर। तो हमने OM1 यानी कि ए बी का मिड पॉइंट था, तो लिख दिया A प्लस बी डिवाइडेड बाई 2 B प्लस सी और A प्लस सी। तो ये हमारे पास डाटा आ गया। उसके बाद हमने क्या किया, क्योंकि OM1 परपेंडिकुलर है A B पर, तो उसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, OM1 की जगह पर OM1 की, AB की जगह पर AB की वैल्यू। ये अगर स्टेप आप नहीं करना चाहते कोई मसला नहीं, ये स्टेप आप एक्सक्लूड कर सकते हो। ये लिखा, उसके बाद ये लिखा, 2 को यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया और ये इक्वेशन नंबर 1 बना दी। ठीक है, ये देखें, इसमें ये स्टेप अगर नहीं लिखते तो हमें डायरेक्ट नज़र आ रहा है कि B प्लस ए B माइनस ए, जस्ट समझने के लिए दिमाग, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप कर रहे हो। इसी तरह OM2 का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर BC के साथ, तो आपने ये लिखा, जिस तरह मैंने पिछले वाले 2-3 स्टेप इग्नोर कर दिए। यहाँ पर भी मैंने B प्लस सी को C प्लस बी में कन्वर्ट किया है, लेकिन अगर ये स्टेप मैं नहीं लिखता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 3 स्टेप में आ जाएगा। उसके बाद इसको ऐड करना है 1 को 2 में, ऐड करने के बाद ये आपको स्टेप्स करने पड़ेंगे क्योंकि आप डायरेक्ट इसको C प्लस बी लिखा। उसके बाद ये क्या बन जाएगा, OM3, और ये स्टेप आप है छोड़ सकते हो, उसको डायरेक्ट लिख सकते हो, AC के इक्वल आ गया, और ये क्या परपेंडिकुलर है और वो क्या सेम पॉइंट है। तो मतलब हमने 2 अपने पास से इक्वेशन बनाई, इसकी और थर्ड इक्वेशन इन दोनों से सम करके बना ली। इस वजह से, क्योंकि वो इक्वेशन बन चुकी है, तो ये क्या है, कंकरेंट हैं। इसको ऐसे सॉल्व करते हैं, करके देखो।